ग्रुप में भी सेंड कर देना रिकॉर्डिंग। बेटा सर डन। YouTube चैनल है उसमें मैं सेंड कर दूंगा। ओके हाँ, तो- जिसको भी चाहिए देख लेना वहां से। सर डन। ओके सर चलो हाँ लिख लो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। तो बेटा हम लोगों ने एटम से स्टार्ट किया। कोई भी एटम का कोई भी ऑब्जेक्ट होता है इट हैज सम स्मॉलेस्ट यूनिट नोन एज एटम। जो सबसे छोटा यूनिट को हम लोग एटम कहते हैं। एटम जो है वो मेनली 3 पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स का नाम है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स उसके पास कुछ अलग से प्रॉपर्टी देखी गई। इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दिया इलेक्ट्रिक चार्ज। ओके प्रोटॉन के पास जो प्रॉपर्टी थी उसको मैंने पॉजिटिव चार्ज बोला। इलेक्ट्रॉन के पास जो प्रॉपर्टी थी उसको मैंने नेगेटिव चार्ज बोला। तीसरा कौन सा बाकी बच गया? तीसरा कौन सा बाकी बचा? न्यूट्रॉन। Sir, do we have to draw the diagram? Neutrons are neutral. Do not have neutral, neither positive nor negative. नेगेटिव। ओके तो उसके पास कोई Sir, चार्ज। do we have to draw the diagram also? यस ओके डायग्राम भी ड्रॉ करना है और ये लिखना है। Sir, neutrons न्यूट्रॉन का spelling दिखाओ। spelling wrong है। ओके एक मिनट कहाँ गया? हाँ सर हम न्यूट्रॉन्स को न्यूट्रल भी बोल सकते हैं ना? यस इट इज आल्सो नोन एज न्यूट्रल। चलो तो लिख लिया ये। एक मिनट सर लिख रहे हैं लास्ट 2 लाइंस। यस आराम से लिखो। सर हम अच्छा हाँ ठीक है। सर ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए उनको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं ना? यस न्यूक्लियस भी बोलते हैं। ओके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बाहर होते हैं। यस सर। बेटा जो फर्स्ट ऑर्बिट होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते। ओके मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं उससे ज्यादा नहीं रह सकते। उसके बाहर वाले ऑर्बिट में कितने रह सकते हैं पता है किसी को? 8 रह मैक्सिमम 8। केमिस्ट्री में पढ़ा है ना? ओके चलो बहुत बढ़िया। तो देखो बेटा तो ये हम लोगों ने कुछ बना दिया। ओके साथ ही साथ बीच के अंदर कौन है? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अच्छा चलो लिख लिया यहाँ तक सब कुछ लिखा हुआ यहाँ तक। हटा दो इसको। सर डन। हटा दो इसको। यस सर हटा हाँ दो। सर। ओके चलो अब उसके हाँ बोलो। सर मैं अभी ज्वाइन हूँ, यहाँ बताओगे आप क्या करा रहे हो? इतना लेट क्यों ज्वाइन हुआ बेटा? सर मेरा हो नहीं रहा था। कोई बात नहीं मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। ओके हम लोग अभी इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं उसका बेसिक हमने स्टार्ट किया है। ओके यस चलो तो बेटा एटम ये होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कशन किया। ओके इलेक्ट्रिक चार्ज जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। राइट यहाँ तक हम सबने डिस्कस किया कोई डाउट नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके चलो उसके बाद ध्यान से सुनना। ओके कोई भी एटम होता है उसके पास जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये पता है तुमको? Yes, ma'am. इलेक्ट्रिक चार्ज उसका ऐसा यूनिट क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। कूलम। ओके इसको हम सी से डिनोट करते हैं कैपिटल सी से। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को मेजर करने के लिए कूलम्स यूज करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन के पास कितना चार्ज होता है? तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू -19। सर वो -1.6 है। यस -1.6 है। प्रोटॉन्स के पास कितना होता है? उतना ही होता है बट पॉजिटिव होता है। तो 1.6 into 10 रेज टू -19 कूलम बट पॉजिटिव। आगे मैंने पॉजिटिव साइन लगाई इलेक्ट्रॉन के लिए नेगेटिव साइन। आ गया समझ में? सर उसका 19 का साइन तो नेगेटिव ही रहा। यस 19 का नेगेटिव ही रहेगा बेटा। 19 का साइन क्या दिखा रहा है? पावर दिखा रहा है। आया समझ में? ये 10 का वो क्या साइन है? क्या 10 के बाद बेटा 10 के पावर की बाद साइन है। पावर की साइन पता है या नहीं पता? पावर की साइन नहीं पता है तो पता है ना पावर की साइन ये होता है। यस चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के पास कितना चार्ज होता है वो समझ में आ गया। Yes, sir. चलो अब हमको बेटा जो पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज लिख लो, हेडिंग छोटा सा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी है? तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे? Attract. अट्रैक्ट करेंगे। मतलब दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दो Sir, नेगेटिव like a magnet. तो Sir, एक like a पॉजिटिव magnet. एक नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। यस, अनलाइक चार्जेस सर मैग्नेट जैसा। यस, okay, like charges will repel each other, unlike charges will attract each other। उसके बाद और क्या प्रॉपर्टी है बेटा? तो और प्रॉपर्टी क्या है? सर ये इलेक्ट्रिक चार्ज को इलेक्ट्रिक करंट भी बोलते हैं। नहीं बेटा, अलग चीज है। इलेक्ट्रिक करंट अलग है, इलेक्ट्रिक चार्ज अलग है। ओके ओके, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब सर वी कैन मेजर इट। कोई It डायरेक्शन needs नहीं होती बेटा। जिसकी डायरेक्शन नहीं है उसको हम स्केलर कहते थे, जिसकी डायरेक्शन Yes, है उसको हम वेक्टर कहते थे। और उसका मास और कुछ है तो Yes. उससे So charge is scalar quantity, like charges will repel each other, unlike charges will attract each other। दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। हम लोग बेटा फैक्ट्री में चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते और चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। ओके, सो चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लिखते जाओ, इतना लिख लिया? हाँ सर लिख दिया। लिया सबने इतना? ओके, लिख लो जल्दी से। सर हो गया। सबका हो गया? हाँ सर। चलो आगे लिख सर नहीं हुआ। ओके, लिख लो लिख लो। No, sir, नहीं हुआ, एक मिनट। हो जाए तो बताना। सर हो गया। ओके, वेरी गुड। हो गया? नहीं हुआ सर। ओके ओके सर 2 मिनट हम लोग को भी करने दो ना। ओके, 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी करो। हाँ सर अभी हो गया सबका? अब Yes, sir. चलो आगे बढ़े। हाँ सर, बढ़ते हो गया ओके लिख के। चलो, तो यहाँ तक हमने देखा, आगे देखते हैं। ओके, तो बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है वो चार्ज कब होता है, न्यूट्रल कब होता है? ओके, तो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट एंड न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ओके, तो बेटा एक बात बताओ, तुम्हारे आसपास जो भी चीज है वो चार्ज होगी या न्यूट्रल होगी? Neutral. और अगर न्यूट्रल मान लो Neutral चार्ज होगा। होगा तो क्या होगा? अगर वो कोई ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है और तुम उसको टच कर रहे हो तब क्या होगा? Electricity का फीलिंग आएगा। सर शॉक लगेगा। लगेगा, राइट? एक तरह से हमको कुछ झटका लगेगा। तो चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होता है और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो बेटा, अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, लेट्स से आई एम टेकिंग दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर सबसे छोटी छोटी चीज क्या होगी? जो सबसे छोटी है एटम्स, राइट? वेरी गुड। एटम्स के अंदर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे, राइट? तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे। कितने होंगे? बहुत ज्यादा, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होंगे। बट हम लोग ऐसा सिर्फ समझने के लिए हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट्स से दिस ऑब्जेक्ट हैज 1 लाख प्रोटॉन्स,
कितने है इसके पास? 1 लाख। 1 lakh 1 lakh protons. उसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 1 1 lakh. lakh 1 lakh. 1 lakh Lakh. इलेक्ट्रॉन्स भी इतने ही होंगे। मतलब जनरली क्या होता है बेटा, इन जनरल केस एवरी दोनों ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा. राइट, एवरी ऑब्जेक्ट इज अ न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, या फिर उसको और क्या कहते हैं हम लोग, और क्या कह सकते हैं, अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। and start. ओके, अनचार्ज्ड। हाँ बोलो। सर लेकिन उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है तो वो अनचार्ज कैसे होगा? ओके देखो बेटा, जितना पॉजिटिव चार्ज कैंसिल आउट कर देते हैं. क्या उतना ही नेगेटिव चार्ज है? जितना हाँ. उतना ही नेगेटिव। Yes. टोटली कितना होगा? टोटली कोई चार्ज नहीं होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? कैंसिल आउट हो और जाएगा। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ओके, तो लिखना है एवरी ऑब्जेक्ट इन जनरल, एवरी ऑब्जेक्ट इन जनरल, एवरी ऑब्जेक्ट सर ये एटम। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज सर ही लिखना है. नहीं, नेक्स्ट ये हेडिंग मैंने लिखा ना ऊपर, वो हेडिंग लिखे। एवरी ऑब्जेक्ट एंड एटम हैज equal number of electrons and protons, hence the total charge of an object or atom is 0, and they are called neutral or charged objects. ओके, सो कोई भी ऑब्जेक्ट के पास इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम न्यूट्रल या फिर अनचार्ज ऑब्जेक्ट कहते हैं। लिख लो जल्दी से। लिख लिया, डायग्राम बना रहे हैं. सर वो बॉक्स लिखना है. यस 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 यस, बॉक्स लिख लो। सर टाइम। सर 2 minutes. चलो हो गया सबको? No, no, sir. ओके चलो बेटा, अब देखो एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, इसको हमको चार्ज करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना है? चार्ज बनाना है। तो चार्ज तो बनाने के लिए क्या करना नंबर पड़ेगा? ज्यादा करना है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर. चार्ज ऑब्जेक्ट किसे कहेंगे? In every the objects that has more electrons than protons. यस ओके, तो Yes, चार्ज ऑब्जेक्ट जो है, तो चार्ज ऑब्जेक्ट मतलब कैसे ऑब्जेक्ट जिसके पास इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की जो नंबर है वो इक्वल ना हो। हाँ या ना? Yes sir. टाइप के ऑब्जेक्ट आएंगे। पहला ऐसे हो गए जो पॉजिटिवली चार्ज होंगे। पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? प्रोटॉन ज्यादा। यस, और ऑब्जेक्ट विच हैज more proton than electrons are called positively charged objects. Okay, atom or objects, right? और negatively charged क्या हो जाएगा? negatively charged किसे कहेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो. जिसमें ज्यादा हो। तो उसको negatively charged कहेंगे। वेरी गुड। ओके, तो पॉजिटिवली लिख लिया, उसके बाद हम लोग सर मतलब न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स में मतलब न्यूट्रॉन्स ज्यादा होंगे. नहीं 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 नहीं, कौन ज्यादा? इसके अंदर दोनों भी सेम होंगे, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। सही, इलेक्ट्रॉन्स देन, अच्छा 10 THAN आएगा। ओके, THEN नहीं आएगा। are called negatively. ओके, लिख लो ये जल्दी से। सर अगर एक ऑब्जेक्ट हो
और उसमें उसके एक प्रोटॉन में एक एटम में 10 प्रोटॉन्स है एंड 21 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो ऑब्जेक्ट के सारे एटम्स में नेगेटिवली वही चार्ज हो proportion- जाएंगे। यस बेटा, वही प्रोपोर्शन होगा। जिस टाइप के एटम एक होता है वैसा एटम हर जगह पे होगा उस पूरे ऑब्जेक्ट में। ओके सर। चलो लिख लिया यहाँ तक? हाँ सर। चलो अब एक बात बताओ। हाँ सर, लिख लिया। ओके, अब एक बात बताओ, मुझे ध्यान से सुनना। मैं ये ऑब्जेक्ट है ना जिसमें 1 लाख प्रोटॉन है 1 लाख इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं Yes, sir. पॉजिटिवली चार्ज करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ उसको मैं? Positively charged. तो क्या करना पड़ेगा? तो क्या तो करना नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ा देंगे Number और of इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इंक्रीज करना है प्रोटॉन क्या देंगे? और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स इंक्रीज कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स को कम कर सकते हैं। चलो एक Yes, बात ma'am. बताओ, मैं प्रोटॉन्स को इंक्रीज कैसे करूं? क्या मैं बाहर से कोई प्रोटॉन्स लाके इसमें दे सकता हूँ? यस सर। बाहर से Yes, चार्ज sir. देंगे। क्या बाहर पॉजिटिवली चार्ज दूसरे ऑब्जेक्ट को लेके हम इसमें रख सकते हैं। से? एक मिनट बेटा, मान लो मेरे बाहर 1000 प्रोटॉन्स है, तो क्या मैं प्रोटॉन्स को ट्रांसफर कर सकता हूँ क्या उसमें? यस सर। पक्का? क्या प्रोटॉन्स को कभी ट्रांसफर कर सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? क्या क्योंकि वो न्यूट्रल प्रोटॉन्स को मैं क्या भी चार्ज मतलब वो कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ एक जगह से दूसरी जगह? नो सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो चार्ज मतलब प्रोटॉन्स रहेंगे ही नहीं तो वो एटम में चार्ज ही नहीं रहेगा, या फिर कोई न्यूट्रल नहीं बेटा, ऐसा नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ऐसा पूछ रहा हूँ कि कोई भी एक एटम है उसके अंदर प्रोटॉन्स की जो वैल्यू है, क्या उसको मैं चेंज कर सकता हूँ? नो सर। नहीं सर। क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते सर क्योंकि वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। यस, देखो बेटा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, और जो ऑब्जेक्ट एक बार न्यूक्लियस में चला गया उसको बाहर निकालना इम्पॉसिबल है। अगर हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी होगी तभी निकाल सकते हैं, वरना ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हमेशा उस एटम के न्यूक्लियस में ही रहेंगे, कहीं भी जाना अलाउड नहीं है। तो सर इलेक्ट्रॉन्स को ही करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उसको अगर हम एनर्जी देते हैं, यस, ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, अगर कहीं से एनर्जी लाके इलेक्ट्रॉन को दे दे तो उस एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के कहीं बाहर ट्रांसफर हो सकता है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहाँ पे नो, समझाना। हाँ मैं बोल रहा हूँ बेटा ये कि जो प्रोटॉन्स है ना वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, राइट? अगर मुझे एक प्रोटॉन अकेला चाहिए तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज न्यूक्लियस में अलग से ब्रेक नहीं कर सकता। समझ में आया? वी कैन नॉट ब्रेक द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, राइट? सो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब टेलीस्कोप से या टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। वो कैसे देखो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, तो ये समझ लो कि वी कैन नॉट सेपरेट protons from nucleus, and hence in electricity we cannot control numbers of protons, या फिर we cannot change number of protons। जितने प्रोटॉन है उतने ही प्रोटॉन हमेशा रहेंगे। ओके, while electron can be separated out from nucleus या फिर from atom, okay, by So we cannot control the protons and neutrons, we cannot their control amount. protons and neutrons, okay, only the we can control is electrons, इलेक्ट्रॉन। okay, so we can be separated out from an atom by giving energy। समझ में आया? समझ में आया? okay, the electrons which can be taken out from its orbit by giving energy
is called free electrons. किस क्या कहते हैं इसको? फ्री इलेक्ट्रॉन। राइट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स एक ऐसी चीज है जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ, जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसको एनर्जी देने पे वो ऑर्बिट से निकल जाए, उसको हम फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, क्योंकि सभी को मैं एनर्जी देके बाहर नहीं निकाल सकता। कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं एनर्जी से बाहर निकाल सकता हूँ। दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ये लिख लो जल्दी से। इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? यस सर। राइट, सो मैं 1000 प्रोटॉन्स को कहीं नहीं ला सकता। 1000 प्रोटॉन्स मेरे पास कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। मेरे पास क्या अवेलेबल हो सकता है? 1000 इलेक्ट्रॉन्स। 1000 electrons. राइट, सो आई कैन गिव 1000 इलेक्ट्रॉन्स टू द ऑब्जेक्ट। अगर मैं 1000 इलेक्ट्रॉन इसको दूंगा तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली होगा। नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे। यस, अगर मान लो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स है, इस 1 लाख इलेक्ट्रॉन में से अगर 1000 इलेक्ट्रॉन मैं बाहर निकाल दूं 99 तो अब वो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा ऑब्जेक्ट पूरा। Positively charged. अगर कोई ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। पॉजिटिवली चार्ज। कोई ऑब्जेक्ट पॉजिटिव बना, सर नेगेटिवली चार्ज। सर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा, पर जो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर है वो कम होंगे तो प्रोटॉन से ज्यादा हो जाएंगे तो वो पॉजिटिव ओके बेटा, चलो अक्षर बोलो क्या डाउट है? यस सर, मुझे डाउट है कि जब हम एनर्जी देके वो एटम्स को बाहर मतलब सॉरी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालते, तब उससे वो प्रोटॉन्स या फिर न्यूक्लियस को कोई इफेक्ट नहीं होता जिससे वो भी बाहर आ जाए? नहीं, न्यूक्लियस और उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। ओके, वो केमिकल बॉन्डिंग्स बनाते हैं, वो हम लोग देखते हैं। ओके, जिसको डाउट है सिर्फ रेज हैंड करेंगे। बरखा बोलो। सर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि वो फ्री है या उधर ही फिक्स? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। ओके, जैसे तुम लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल में कि पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, राइट? हाँ, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8. एक ऐसा एलिमेंट है जिसके बाहर की ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो वो चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी मिल जाए तो वो कहीं बाहर चला जाए। यस सर। तो ये जो मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। यस सर। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। यस बट अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा एटम है जिसके पास टोटल सेकेंड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास? 7 सर इलेक्ट्रॉन. तो वो फ्री नहीं होंगे, वो तो एक गेन करना चाहेगा। अगर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये ऐसा नहीं चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर चला जाए। वो अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं जाने देगा, वो चाहेगा सारे इलेक्ट्रॉन इधर ही रहे। ओके, तो इसके पास उसमें कोई भी फ्री नहीं हो. यस, इसके पास एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ऐसा समझो, तो मटेरियल के ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, उससे फ्री इलेक्ट्रॉन पता चलता है। समझ में आया? यस सर. यस सर। समझ में आ गया? सर ये वापिस समझाइए ना. हाँ बेटा, मैं ये बोल रहा हूँ कि जिसके पास बेटा लास्ट के ऑर्बिट में, राइट, हम सबको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसके पहले, और कोई भी एटम है उसके पहले ऑर्बिट में 2 आ सकते हैं, दूसरे ऑर्बिट में 8 आ सकते हैं, राइट? तो अगर मान लो किसी के पास ऑलरेडी 2 और 8 है तो वो बहुत खुश है। बट एक ऐसा एटम है जिसके पास पहले में 2 है, दूसरे में 7 है, तो ये क्या करेगा? This will not lose its electron, राइट? ये इलेक्ट्रॉन अपने लूज नहीं करना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहेगा, राइट? तो ये लूज नहीं करना चाह रहा है, मतलब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया गजेंद्र? तो जिसमें 8 है इलेक्ट्रॉन्स वो उसके पास होंगे? वो बेटा वो ये वाला नहीं समझ में आया। देखो बेटा, जो 8 है ना, उसका मतलब वो खुश है। जिसके पास पहले में 2 है, दूसरे में 8 है, मतलब वो एकदम ऐसा है, ये मतलब सेटिस्फाइड है। क्या बोल सकते हैं इसको? सेटिस्फाइड है। तो क्या वो रिएक्शन करने जाएगा किसी के साथ? नहीं जाएगा। नो रिएक्शन, ये कोई किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसी चीज को हम इनर्ट गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
इनर्ट Inert गैसेस, जो तुम लोगों ने शायद सर ये केमिस्ट्री भी लिखना है? नहीं लिखना नहीं है। ओके, अब देखो बेटा, ये जो दूसरा मैंने यहाँ पे लिखा 2 और 7, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे ऑर्बिट में 7, तो ये कैसे है? ये क्या करेगा? लूज तो नहीं करना चाहेगा, ये 2 और 8 करना चाहता है, मतलब ये गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन को। ओके, ये क्या कर सकता है? सर एंड एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन कर सकता है। लूज नहीं कर सकता, इट कैन गेन इलेक्ट्रॉन। अब कोई ऐसा है जिसके पास पहले ऑर्बिट में है 2, दूसरे में है 8, तीसरे में है 1, तो अब ये क्या करेगा? 1 एक्स्ट्रा है लास्ट ऑर्बिट में, वो क्या करेगा? इट कैन लूज सर 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके पास क्या हो गया? हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन है जो लूज कर सकता है, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो वो एनर्जी मिलने पे बाहर निकाल सकता है। समझ में आया? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस सर। मतलब जो हमने देखा तो उसमें सिर्फ एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। यस, एक ही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास। आया समझ में? ओके, अगर किसी के पास ऐसा है, किसी का ऐसा है 2, 8, 2, तो क्या होगा? सर कोई भी फ्री नहीं है। नहीं बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हाँ यस। ओके, हैज 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो सर उसमें 4 से ज्यादा हो तो उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। से ज्यादा होगा सर मतलब तो वो अगर लूज 4 लेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स बस वो 2 ही एटम मतलब दूसरे एटम में ट्रांसफर करेगा, नहीं तो वो ज्यादा ट्रांसफर नहीं करेगा। नहीं कर सकता। यस यस यस, आ गया समझ में? फ्री इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया सबको? हाँ सर। ये सर। ओके, देखो बेटा, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास है ना, ये जो मैंने 2 चीज तुमको बताई, ये वाले 2 जनरली बेटा मेटल जो होता है, ओके, जनरली कौन होता है? मेटल हैज फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब जो मेटल्स है जितने भी, उनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से ही होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होते हैं जिसके बाहर के ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो, 2 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो, वो लूज कर सकता है। ओके, मेटल्स, ये जो होगा वो किसका कॉन्फ़िगरेशन होगा? मेटल का कॉन्फ़िगरेशन होगा। समझ में आ रहा है? ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? मेटल का। ओके, फिर ये जो मैंने लिखा, ये ऐसे चीज है जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या? नॉन मेटल का कॉन्फ़िगरेशन है ये। किसका कॉन्फ़िगरेशन है ये? नॉन मेटल। ओके, सर हम फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी तो बोल सकते हैं, द वन विच कैन लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज यस फ्री। यस यस यस। ओके, सो डजंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? कोई डाउट? नो सर। ओके, सो नॉन मेटल ऐसे होते हैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कौन से नहीं होते? फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, विच मींस अगर मैं उसके एटम को कितनी भी एनर्जी दूं फिर भी वो ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएगा, जबकि मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देने पे ऑर्बिट के बाहर चला जाता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? यस सर। सर मतलब बताओ। सारे मेटल को फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हाँ बेटा, ऑलमोस्ट सारे इसीलिए वो मेटल कंडक्टर ऑफ को बस इलेक्ट्रिसिटी फ्री होता है। इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वो कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते यस हैं। और नॉन मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। यस। अब बेसिक आ जाता है हमारा करंट। करंट क्या होता है? करंट क्या है? करंट इज rate of flow of electric charges। इलेक्ट्रिक चार्जेस, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो हो जाए, रेट ऑफ फ्लो होना मतलब एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करना स्टार्ट कर दे, देन दे आर नोन एज करंट, देन दैट इज नोन एज करंट। आया समझ में? यस सर। कोई डाउट? यस सर। करंट क्या है? करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको मैं बोल सकता हूं करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। गजेंद्र बोलो। सर ये करंट समझ में नहीं आया। हाँ बेटा बताता हूँ। देखो बेटा, मैंने क्या लिखा? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट टाइम।
क्या तुमने स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था? क्या तुमने स्पीड पढ़ा था पहले? इक्वल टू डिस्टेंस बाय यस सर पढ़ा था। स्पीड के अंदर हम लोगों ने पता है स्पीड की डेफिनेशन अगर याद हो तो लिखा होगा, इट इज डिस्टेंस कवर्ड Distance upon time. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम। स्पीड और करंट ध्यान से देखो, स्पीड क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है 1 सेकंड में, वैसे ही करंट क्या होता है, कितने इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रैवल हो रहे हैं 1 सेकंड में। समझ में आया? मतलब ये हुआ कि अगर मान लो एक ये हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट के बारे में सबको पता होगा, एक सेल हम लेते हैं, राइट, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव कनेक्ट करते हैं, तो अब क्या होगा, इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। किसका फ्लो होगा? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां फ्लो करेंगे? सर बैटरी तो बंद हो जाएगी। और नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। ओके, बैटरी तो बंद हो जाएगी। Sir, do we have to draw it? नो बेटा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। ओके, सर ये अभी से बैटरी बंद हो जाएगी ना, It तो only ये 1 minute is उतना ही वापस आ रहा है। क्या बोल रहे हो बेटा? सर ये बैटरी बंद नहीं होगी? नहीं बेटा, मतलब हो जाएगी, पर वो बाद में डिस्कस करेंगे, अभी पहले ये डिस्कस कर ले कि करंट क्या है। ओके, सो व्हेन there is a battery and there is a wire connected to the positive and negative terminal, electrons will flow from where? नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। Negative to, ये लिखना है हमें अभी। yes बेटा, सर ये सर्किट भी ड्रॉ करना है? हाँ लिख लो, ड्रॉ कर लो, चलो ड्रॉ कर लो। तो भाई इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, लेस देन अ मिनट इज लेफ्ट। स्क्रीनशॉट ले लो और फिर लिख लो, इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बेटा 1 सेकंड में कितने फ्लो हो रहे हैं उसको मैं करंट कहूंगा। समझ में आया? ओके सर। 1 सेकंड में कितना फ्लो हो रहा Yes, है sir. हम लोग करंट कहेंगे। सर आप करंट आज का रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेज सकते हो? हाँ हाँ भेज दूंगा। थैंक। करंट का Sir, less than 1 minute. चार्ज अपॉन टाइम। ओके, यहाँ तक लिख लो। बाय बाय। हाय सर। ये लिख लो क्या? ले लो। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. बाय 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 बाय। बाय सर।